तो चलिए दोस्तों, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जो आप लोग जो है इतना प्यार और सपोर्ट हमें कर रहे हो और इतना जल्दी जो है आप हमें पसंद करने लगे, ठीक है। और हमारे पढ़ाने का जो नज़रिया है, अंदाज़ है, वो आप सभी को पसंद आ रहा है। इसके लिए तहे दिल से मैं आप सबों का जो है धन्यवाद कहना चाहूँगा। अब जो चलिए हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देख रहे थे, यानी पदार्थ का जो है वर्गीकरण को देख रहे थे, जिसमें से सॉलिड और लिक्विड को जो है हम लोग मक्खन की तरह चाट गए हैं और वो हर एक पॉइंट उसका दिमाग में एडजस्ट कर लिए हैं सिर्फ 2 और 3 पॉइंट की मदद से, ठीक है। आज जो है हम लोग गैस को देखने वाले हैं और इसका जो है टोटल कैरेक्टर जो होता है, इसका जो गुण होता है, टोटल को जो है हम लोग A to Z समझने की प्रयास करेंगे। और आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो में अगर नए आए हैं तो अगर आप लोग मेरा क्लास और देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइएगा और आपको क्लास देखने में बहुत ही आनंद आएगी और सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अब चलिए, अब गैस के बारे में भी पहले 2-3 पॉइंट को हम जानते हैं और 2-3 पॉइंट के मदद से हम लोग सारा पॉइंट को हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है ये बहुत ही कम होता है, यानी कि ये 2 दिन का प्यार। कितना जी? ये 2 दिन का प्यार। जैसे कि हम लोग इसमें ठोस में देखे थे, जो ठोस का जो कण होता है वो 2 साल 3 साल यानी कि युगों युगों का प्यार होता है उसके बीच। और द्रव में जो होता है 6 महीने का प्यार दिखाता है, यानी उसका जो कण होता है 6 महीने का प्यार दिखाता है। लेकिन गैस जो है भैया 2 दिन का प्यार दिखाता है। जब मिला तो ठीक, नहीं मिला फिर भी ठीक, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने की गम, ठीक है। ये कौन बताता है भैया? ये गैस का कण कहता है, ना तेरे आने की खुशी है ना तेरे जाने की गम है, ठीक है। अब चलिए, इसका जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अगर आप लोग नहीं जानते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में। यानी कि अंतरा अणुक आकर्षण बल, यानी मैटर के जो कण होते हैं उसके बीच में एक बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल बोलते हैं। ये जो होता है बहुत कम होता है, जिसके वजह से इसका कण जो है स्वतंत्र रूप से जहाँ जहाँ इसको जगह मिलती है वहाँ गमन करते रहता है और अपने कण का जो है चिंता किए बगैर, यानी कि उसका पहला जोड़ी कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है उससे उसको कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये पूर्णतः स्वतंत्र होकर गमन करता है। ये इसमें कोई किसी का बेंडिंग नहीं होता है। और आपको उस सेंस में बताया, जो लड़का लड़की जो भाग जाता है और भागने के अगर सेंस में बोले तो भैया ये वो 60-40 के मतलब ये 40% के मतलब 60% 60 ना 40% के रेंज में आता है। इस पर किसी का दबाव, घर का ना बाहर का, ना टीचर का, ना माता पिता का, किसी का दबाव नहीं रहता है। जब ये ऊर्जा पाल लेता है तो वो अपना जो है सतह को छोड़ के भाग जाता है। कौन भैया? ये गैस का कण का गुण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो 4-5-6 जो है हम लोग कैरेक्टर लिए हैं। जैसे हम लोग इसका देखे थे, ठोस का देखे थे, द्रव का देखे थे, यानी सॉलिड और लिक्विड का जो हम लोग देखे थे। तो हम लोग जो है अब गैस को भी पढ़ने वाले हैं, गैस को देखने वाले हैं। अब गैस का शेप और वॉल्यूम यानी कि इसका आकृति जो है और आयतन जो है, ये दोनों का दोनों अनिश्चित होता है। काहे होता है? काहे कि भैया शेप जो है, शेप को निश्चित होने के लिए अंतराक अणुक स्थान जो है कम होना चाहिए और आकर्षण बल भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये दोनों का अभाव है किस में? ये दोनों का अभाव है गैस के कण में। तो कैसे इसका जो है शेप निश्चित होगा? कैसे इसका शेप जो है आयतन जो है निश्चित होगा? तो नहीं हो सकता है। अब चलिए डेंसिटी की अगर बात करें, यानी कि घनत्व बोले थे, जो जितना कम जगह में जितना ज़्यादा भारी होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। और इसका घनत्व जो है घनत्व बहुत ही कम होता है। किसके तुलना में? ठोस और गैस के तुलना में। यानी सॉलिड और लिक्विड के का अगर कंपैरिजन करें गैस के साथ तो इसका जो है डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए ना जी, एगो बोतल लीजिएगा आप, बोतल में एक बोतल गिट्टी भर लीजिएगा और सेम साइज़ का बोतल में एक बोतल जो है पानी भर लीजिएगा और सेम साइज़ के बोतल में एक बोतल हवा भर लीजिएगा। उठाइएगा कौन भारी है? तो आप देखते होंगे ये गिट्टी वाला आपको ज़्यादा भारी होगा और पानी वाला जो है उससे कम भारी होगा और गैस वाला तो पूरे हल्के हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यानी आयतन दोनों को हम सेम दिए, तीनों को आयतन तो सेम दिए, लेकिन आयतन सेम में गिट्टी वाला ज़्यादा भारी हो गया, यानी गिट्टी वाला का घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में हम बताए थे और इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे और इसमें थोड़ा समझने वाली बहुत सारा चीज़ होती है, तो इसको समझेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसको भी अच्छे प्रकार से हम लोग समझने के प्रयास करेंगे, ठीक है। ये वायुमंडलीय दाब जो है कमरे के ताप से इसका कम होता है, यानी किसी पदार्थ का जो है गलना मेल्टिंग पॉइंट हो गया और उसके बाद किसी पदार्थ का उबलना बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये एक टेम्परेचर होता है, एक ताप होता है, ठीक है। ये कमरे के ताप से जो होता है इसका कम होता है, किसका?
गैस का, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता, अब तो इसको इतना हूर सकते हैं, इतना हूर सकते, इसका कुछ उम्र निकल जाता है। अब देखिए हम लोग ठोस में क्या देखे थे, तो ठोस असंपीड्य था, अनकंप्रेसेबल था, यानी इसको हम दबा नहीं सकते थे, और गैस में ठोस की तुलना में बहुत कम दबा सकते थे, ठीक है। और द्रव को भी असंपीड्य हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे गैस की अगर बात करें तो गैस पूरे का पूरे कंप्रेसेबल है भैया। जब तक गैस कंप्रेसेबल नहीं होता तो हमारे घर में जो वो एलपीजी का सिलेंडर जलता है वो सिलेंडर नहीं जल पाता। अब जो मेला समय बैलून उड़ाते हैं वो बैलून नहीं उड़ा पाते, क्योंकि कंप्रेसर मतलब उसको कंप्रेस करके बहुत ज़्यादा आयतन वाला चीज़ को कम आयतन में हम लोग भर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल सब में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है भैया, उसमें क्या होता है, वो गैस होता है, कंप्रेस किया हुआ गैस रहता है, कौन, दबा के उसको इतना दबा दिया जाता है जो वो लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कंप्रेसिबिलिटी में अगर दाब आप बढ़ाइएगा, जब गैस का दाब बढ़ाइएगा तो उसमें जो है उसका जो कण है उसका कण पास आ जाएगा, यानी उसके पार्टिकल जो है पास आ जा। जब पार्टिकल पास आया तो उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स यानी कि अंतराक अनुक क्या कहते हैं, अंतराक अनुक आकर्षण बल जो है वो जो है अंतराक अनुक आकर्षण बल बढ़ा और आयतन जो है कम हुआ, तो हम लोग जो है उसको एलपीजी में जो है भर लेते हैं। आजकल देखते होंगे गैस वाला गाड़ी आया है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी जो है गैस को यानी जो गैस होता है उसको कंप्रेस करके उसको दबा करके लिक्विड के रूप में लिया जाता है और गाड़ी सब में जो है भरा जाता है, ठीक है। अब वो कौन सी गैस होती है थोड़ा हमें बताइएगा, नेचुरल गैस है, और उस गैस का नाम क्या है हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब देखिए जब दाब को घटाइएगा, जब दाब घटाइएगा तो उसका जो है उसके कण का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। उसमें क्या हो रहा था, जब दाब को बढ़ा रहे थे तो गतिज ऊर्जा कम हो रहा था, और गतिज ऊर्जा कम हुआ तो उसका कण के बीच का स्थान भी कम हुआ और बल जो है बढ़ गया। लेकिन इसमें जब दाब को हम लोग घटाएंगे तो उसका जो है कण जो है उसके कण के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा, मतलब आकर्षण बल जो है घटेगा और स्पेस भी जो है बढ़ जाएगा। जब स्पेस बढ़ा, जब कण का बीच का जगह बढ़ा तो आयतन भी बढ़ा, आयतन मतलब जगह वो कितना दूर में फैला है वो बढ़ा। तो इसी की वजह से मेला में जाते हैं ना, तो मेला में देखते होंगे एगो इतना टके सिलेंडर लाता है, उस सिलेंडर से कितना हवा भर देता है, ठीक है ना। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इसको कंप्रेस बहुत ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, किसको जी, गैस को, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन यानी कि इसका प्रसार और संकुचन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको समझिए बढ़िया से। प्रसार मतलब जब किसी भी चीज़ पर हम लोग हीट देते हैं तो वो एक्सपेंशन होता है, यानी प्रसार होता है, प्रसारित हो जाता है। जब किसी भी पदार्थ पे हीट दीजिएगा, उष्मा दीजिएगा, तो उसका जो कण होगा, उसका जो पार्टिकल होगा, उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। आप लोग तो जानते हैं, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको दिखाए थे जो किसी भी मैटर के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होता है और उसको हीट के द्वारा हम बढ़ा भी सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में आप लोग को दिखाए थे, नहीं देखे तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जब एक्सपेंशन करवाना है, प्रसारित करवाना है, तो इसमें क्या देंगे, हीट देंगे। हीट कहने का मतलब उष्मा। जब गर्म या ठंडा करते हैं तो इसका देखिए, जब ताप दीजिएगा यानी हीट टेम्परेचर बढ़ाइएगा इसमें, तो जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो पार्टिकल का कण जो है उसमें वेग जो है उसका बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जब गैस का ताप आप बढ़ा दीजिएगा, टेम्परेचर को जब बढ़ाइएगा तो इसके कण का जो है गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो कण का वेग जो है उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ा, जब स्पीड बढ़ गया तो वो प्रसारित होगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह वो भागने लगेगा। जब एक जगह से दूसरे जगह वो भागेगा, प्रस्त हुआ, तो उसका बढ़ेगा, ठीक है। सेम इसका उल्टा देखिए यहाँ पे, जब आप ताप को घटाइएगा, उसका टेम्परेचर जो है कम कीजिएगा गैस का, तो उसमें उसका जो कण होगा, कण का काइनेटिक एनर्जी कम होगा। जब काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो उसका वेग जो है कम हो जाएगा, और वेग जब कम हुआ यानी स्पीड कम हो गया तो उसमें जो है वो पास आना चाहेगा। जो कण में गतिज ऊर्जा ज़्यादा था तो वो भागना चाह रहा था, जब गतिज ऊर्जा को हम कम करवा दिए तो वो मतलब जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी देखो ऊर्जा है तो हम खड़े हैं, बोल सकते हैं। अगर मेरे पास ऊर्जा कम हो जाए तो हम भटाक से गिर जाएंगे ना जी। वैसे उसका ऊर्जा को कम कर देते हैं टेम्परेचर कम करके, तो वो तो पास आना चाहेगा ना, पास आ जाता है। कौन, जब पास आएगा तो उसका आकर्षण बल जो है बढ़ जाएगा, और आकर्षण जब बल जब बढ़ा तो फिर छोड़ेगा नहीं वो जल्दी। जब छोड़ेगा नहीं तो उसमें संकुचन होगा, यानी कि क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। क्या होगा उसमें, कंट्रैक्शन होगा। जब कंट्रैक्शन हुआ तो आयतन जो है कम हो जाएगा। आयतन क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
गैस में जो है विसरण की क्रिया भी होती है। गैस में क्या होता है, इसमें इसका घनत्व, इसका डेंसिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक साथ मिलता है, जब दोनों के एक जगह कीजिएगा तो अपने आप मिल जाता है, जो कि ये दोनों के डेंसिटी में बहुत ज़्यादा का अंतर होता है। डेंसिटी का फर्क किस पे पड़ता है, वो द्रव में पड़ता है, लेकिन ये गैस में डेंसिटी का फर्क नहीं पड़ता है विसरण के लिए, और ठोस में तो विसरण होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो था ना, प्यार हो गया था कॉपर और जिंक को, ठीक है ना। चलिए अब जो है हमारा गैस भी कंप्लीट हो गया। और गैस अगर इसको नहीं समझे हैं तो जाके ठोस और द्रव वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसमें जितना भी पॉइंट है सबको बढ़िया से क्लियर करवाए हैं, तब उसके बारे में बताए हैं, ठीक है। और जाके और सब वीडियो भी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।